हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे मन में जो सवाल हैं जिनका जवाब हमें यस और नो में चाहिए, तो हम वही सवाल पूछेंगे। यही टॉपिक है, हमारे सवाल रहेंगे और उनका हम जवाब पाने की कोशिश करेंगे एंजल्स के थ्रू। ओके, बट इस बार सिर्फ कार्ड्स नहीं होंगे, जो कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा। सिर्फ कार्ड्स के जरिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ पेंडुलम से भी। पहले हम पेंडुलम से अपना जो सवाल है उसका जवाब पाएंगे और उसके बाद हम कार्ड्स से भी क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो क्योंकि ये पिक अ डेट ऑफ बर्थ रीडिंग है, फटाफट से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का पता कर लें अगर आपको पता नहीं है तो, और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हो। अदरवाइज एंजल नंबर्स भी हैं, तो आप चाहे तो एंजल नंबर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये रीडिंग देखने के लिए। ऑलराइट, बाकी की कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि क्रिस्टल्स के बारे में, पेबल्स के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में जो कि मैंने पहन रखे हैं, जैसे मून स्टोन है या क्लियर कॉर्ड्स है या ग्रीन जेट है, जो भी आपको हीलिंग स्टोन्स चाहिए या पिरामिड्स चाहिए, तो उनकी जानकारी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। तो ऐप का जो नाम है वो है 709 क्रिस्टल कॉर्नर। उसे विजिट करें, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। और अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये चैरिटी फेस्टिवल रहता है हमारा अक्टूबर से फरवरी तक। सर्दियों का ये जो समय है, हम सभी लोग हेल्प करते हैं और लोगों की जो कि हेल्पलेस हैं। तो फटाफट से आपके जो पुराने कपड़े हैं और जो पुराना सामान है उसको संभाल कर एक डिब्बे में पैक करके रखें, क्योंकि अभी टाइम है भेजने का। हम आपको एड्रेस देंगे, वहाँ पर आप भेज सकते हो। और अगर आप चाहें तो खाने पीने का सामान भी भेज सकते हो। एंड अगर आप डोनेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हो, वो हमारे ऐप पर उसकी भी सुविधा है, जो आपको ठीक लगे। ऑलराइट, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या जवाब आता है आज की रीडिंग में। यस और नो की रीडिंग में कुछ देर शांत रहकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पेंडुलम से हेल्प लेंगे। ओके, चलिए। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। ऑल राइट, तो आपका जवाब है यस। और आपका काम किस महीने तक पूरा हो पाएगा वो भी देखते हैं।
जनवरी से दिसंबर तक। ऑलराइट, तो आपने जो भी सवाल पूछा है उसका जवाब यस में आया है। और अगर मैं मंथ की बात करूं तो एक तो जनवरी रहेगा, अगस्त रहेगा, सितंबर रहेगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर होगा जो भी होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, अब कार्ड्स भी निकाल के देख लेते हैं। थैंक यू। Queen of Pentacles, Page of Wands, Nine of Swords। कुछ लोगों ने यहाँ पर सवाल पूछा है मैरिज को लेकर। सवाल ये हो सकता है कि क्या उनकी शादी होगी। पहले तो ये डाउट है उनके मन में, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि उनको रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा या कोई ना कोई इश्यूज होते रहते हैं, तो उनको लग रहा है पता नहीं शादी होनी भी है या फिर नहीं। तो शादी आपकी होगी, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, और नेक्स्ट ईयर के चांसेस है। और सितंबर का महीना आ रहा था और यहाँ से भी हमें कंफर्मेशन मिला है कि सितंबर तक शादी हो जानी है आपकी। ठीक है, दूसरा सवाल हो सकता है कि जिनको वो पसंद करते हैं उनसे शादी होगी या फिर नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल उन्हीं से शादी होगी, लेकिन थोड़े से उतार चढ़ाव हैं। थोड़ा हो सकता है कि फैमिली में बात थोड़ी बढ़ जाए, मतलब कि उनको पसंद नहीं आए जिनको आप पसंद कर रहे हो वो रिश्ता, वो व्यक्ति। तो थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें हों जिससे आपका दिल दुखे या सामने वाले का दिल दुखे, तो ये सब कुछ होगा। परेशानियां होंगी, कुल मिला के बात ये है कि परेशानियां होंगी, बट हाँ आपकी विश पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो उनकी और उनके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। तो क्या ऐसा व्यक्ति मिलेगा? हाँ जी, आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति आपको यूं ही घर बैठे ये सोच करके मिल जाए तो नहीं मिलेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आप अपने घर वालों से या अपने फ्रेंड्स से ये कहिए कि वो अच्छा रिश्ता आपके लिए, इस तरीके का रिश्ता ढूंढें। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि घर में कोई नहीं है जो आपके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढ सके, देन आप जो साइट्स होती हैं या जैसे फेसबुक भी हो गया या कोई ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करिए। या कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है तो वहाँ जाने की कोशिश करिए। मतलब अगर आप घर बैठकर ये सोच रहे हो कि कोई ऐसा रिश्ता आ जाएगा तो वो नहीं है। आपको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, तब आपका ये काम होगा। ठीक है, आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ बातचीत करिए, तब आपको वो रिश्ता मिलेगा जैसा कि आप रिश्ता चाहते हो, जैसा एक व्यक्ति आप चाहते हो। कुछ लोगों का सवाल है वीज़ा को लेकर या ट्रैवल करने को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर के वो हो पाएगा काम या फिर नहीं पूरा हो पाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा। और आप लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि दिसंबर में ही आपकी जो विश है वो पूरी होगी, क्योंकि काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, तो आप रुक नहीं पाओगे। या मैं कहूँ कि टाइम ही आ गया है आपके जर्नी का, तो आप कर पाओगे। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन के बारे में, उस जर्नी के बारे में पूछ रहे हो, तो हाँ, उस जर्नी में भी आपको सक्सेस मिलेगी। दिसंबर में सक्सेस मिलेगी नहीं कह सकते, वो जनवरी में ही है, लेकिन हाँ शुरुआत अभी से हो जाएगी। ओके, अगर आप स्टूडेंट हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं टू नो कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, आपके फेवर में रहेगा सब कुछ या फिर नहीं, तो हाँ चांसेस हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अगर आप और करें, थोड़ा और तैयारी करें, प्लस थोड़ा और अच्छे से मैनिफेस्ट करें, तो आपकी विश पूरी होगी। हाँ, तो आपके लिए आ ही गया है, लेकिन जो जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल है हेल्थ को लेकर, या उनको काफ़ी बुरे सपने आते हैं एंड बहुत घबराहट होती है। ये सारी चीज़ें हैं, समझ नहीं पा रहे वो कि हेल्थ जो ख़राब है वो खान पान की वजह से है या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ है। तो जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है वो ठीक हो जाएगी, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो नज़र दोष हो, चाहे वो वैसे ही हेल्थ खराब हो खान पान की वजह से। आपको आराम जो है वो मिल जाएगा, दिसंबर से मिलना शुरू होगा। दिसंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर का टाइम है, तो अक्टूबर और नवंबर में थोड़ा ज़्यादा जो है अपनी देखभाल आप करें। ठीक है,
यस आप सभी लोगों के लिए आया है, तो नो की तो कोई संभावना ही नहीं। लेकिन हाँ, जो जो चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान देनी है वो मैंने आपको बता दिया। विश तो आपकी पूरी होगी, क्योंकि आपको पता है पेंडुलम क्या करता है। इज सो पावरफुल। तो और इसको तो मैंने एनर्जाइज किया है बहुत अच्छे से। तो अगर ये कह रहा है कि हाँ आपका काम होगा तो होगा, और विश्वास रखो इस बात पे, ठीक है। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। सो एक कार्ड मैं और निकालना चाहूंगी, फिर बताऊंगी आपको क्या है ये। इमेजिन, हाँ एग्जैक्टली वही था। सो देखिए, आपको थोड़ा सा ना अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा अगर आप पॉजिटिव होंगे, जो कि मैं आपको बोल रही थी अभी अभी मैंने कहा कि पेंडुलम बहुत पावरफुल होता है। आपको समझना पड़ेगा उसकी एनर्जी को, उसके पावर को, कि अगर पेंडुलम ये कह रहा है कि हाँ ये चीज़ होगी तो वो होगी ही, ठीक है। तो आप बेशक अभी की परिस्थितियों को लेकर काफ़ी परेशान हैं, उदास हैं, और आपको हो सकता है डाउट अभी भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी आपके लिए संदेश आया है कि जो यहाँ पर पेंडुलम में निकल कर आया है ना, वो आप इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि हाँ वो है, हो रहा है। आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी है या आपका जो ऑरा है वो भी कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ, आपके ड्रीम्स के साथ चेंज होगा, और उसका बहुत अच्छा असर बैठेगा। और ये जो असर है आपको टाइम पर दिखेगा। जैसे टाइम में आया है कि नेक्स्ट ईयर से सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी। अगर आपने अपना ऑरा चेंज किया, अगर आपने अपनी सोच को बदला, तो हो सकता है कि ये जो समय नेक्स्ट ईयर का है वो अभी से शुरू हो जाए, मतलब अक्टूबर से ही आपको पॉजिटिविटी दिखने लग जाए। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। उदास हैं लेकिन खुश रहने की कोशिश करें, ओके। और हमेशा याद रखें कि उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। खुशी और दुख सिक्के के दो पहलू हैं, राइट। तो कभी इन आंसुओं से आंखें भीगेंगी, कभी उन आंसुओं से, तो ये चलता रहेगा। तो इसको, प्रॉब्लम को इतना भारी मत बनाओ कि फिर वो आप पर ऐसा असर करे कि जब खुशियां आए तो उनको आप इंजॉय ही नहीं कर पाओ। आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आपकी लाइफ में ब्रेक लगता है, जब भी कोई काम आपका नहीं बन रहा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि समय बुरा है, आपकी किस्मत बुरी है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप यहाँ से दिमाग हटाकर, ध्यान हटाकर कहीं और ध्यान लगाओ। तो ऐसी सिचुएशन में हमें वो जानने की ज़रूरत होती है कि क्या, किस तरफ हमें पुश किया जा रहा है, ठीक है। ना कि ये कि अरे हमारी तो अर्निंग नहीं हो रही, अरे हमारा तो पार्टनर हमसे बात नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना, अर्निंग नहीं हो रही ना, छोड़ दो। जानने की कोशिश करो कि इस दौरान किस चीज़ की नीड लग रही है आपको। जब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा या उतना पैसा घर में नहीं आ रहा, तो क्या लग रहा है? बेचैनी हो रही है ना, तकलीफ हो रही है, सिर दर्द हो रहा है। तो क्या करने की ज़रूरत है? अपनी हेल्थ पर फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में चल रहा है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे इन सारी चीज़ों के चलते। और अब जब इन सारी चीज़ों को यूनिवर्स ने साइड में कर दिया, तब महसूस हो रहा है कि अरे ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें पेन हो रहा है, हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अरे हमारे तो जो बाल हैं वो गिर रहे हैं, या स्किन उतना ग्लो नहीं कर रही। इससे पहले होश ही नहीं था। तो अब देखने का समय है, खुद के बारे में देखो, समझो, जानो, मेडिटेशन करो, योगा करो। तो ये जो सिचुएशन बनती है ना, ये जो आप बोलते हो प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको प्रॉब्लम नहीं सिचुएशन बोलो, और उसके बाद इसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सोचो, ओके। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो, और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बता रही हूँ। अगर आप रोते रहोगे, परेशान होते रहोगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा पॉजिटिव, या पार्टनर बात नहीं कर रहा, या पता नहीं काम कब होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप सोचोगे, तो आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी, प्लस आपका ऑरा भी वीक हो जाएगा, प्लस आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी, उसमें भी पावर नहीं रहेगा। तो टाइम वेस्ट होना है। मेहनत आप करोगे लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश करो खुश रहने की, और चीज़ों को ना सकारात्मक रूप से देखने की। अगर काम नहीं बन रहा है तो ज़रूर कुछ अच्छा होना है, और ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यूं ही नहीं आ जाएगा। मतलब आप सोचो कि एक ही दिन में ये चीज़ हम महसूस करने लग जाएं, तो वो नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा भरा रहता है। काम नहीं बन रहा, भगवान नहीं सुन रहे, यूनिवर्स नहीं देख रही,
जानती हूँ मैं, लेकिन हमेशा याद रखो कि ये गुस्सा, ये नफरत, ये आपको कुछ भी नहीं देगा। अगर कुछ देगा तो आपकी खुशी, आपका विश्वास। ओके, धीरे से अगर चीज़ें मिल रही हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इस महीने काम नहीं होना है, अगले महीने होगा होगा, क्योंकि यूनिवर्स हमारी दुश्मन नहीं है। अगर हम यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हैं वो हमें देगी। लेट दे रही है मतलब हमारा कुछ तो अच्छा होना है, इसलिए दे रही है। सो चेंज योर परसेप्शन। ओके, ये गुस्सा, ये चिंता, ये सब कुछ अपने अंदर से निकालो। ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, क्लैरिटी मिली हो, और मैंने थोड़ी बहुत आपकी काउंसलिंग करी हो, जो कि ज़रूरत आई थिंक थी आपको जिसकी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। रेजोनेट किया है ये तो मुझे ज़रूर बताएं किसने ग्रुप 1 को चूज़ किया था। एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चाहें तो इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप चैनल पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं कहूँगी कि आप फॉलो करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो फॉलोअर्स बने। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग लीडर्स बनो। सो मुझे वहाँ पर ज्वाइन करो आप लोग, अगर आपका दिल करता है तो। ऑलराइट, तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। है ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या जवाब आता है। तो पहले प्रार्थना करेंगे कुछ देर, और फिर हम यहाँ पर सवाल पूछेंगे। ऑलराइट, ओके, ग्रुप नंबर 2। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 नो आ रहा है आपके लिए, आपने देखा ही होगा। चलिए देखते हैं किस बारे में था। थैंक यू। टावर। हमेशा याद रखें, जब हमारे लिए नो आता है ना, समझ जाएं हमें प्रोटेक्ट किया जा रहा होता है। तो लेट्स सी क्या है यहाँ पर, किस बारे में आपका सवाल था। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, जजमेंट। ओके, परिस्थितियाँ नहीं हैं अभी फेवर में, टाइम सही नहीं चल रहा है। फाइनेंसेस को लेकर आपने पूछा है, फाइनेंशियली आप कब तक स्टेबल होंगे या फिर नहीं होंगे, ये सवाल है। जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे अच्छी तरीके से, नहीं उठा पाएंगे, सुकून आएगा नहीं आएगा, इस तरीके के सवाल आपके रहे होंगे। ट्रैवल कर पाएंगे, जगह बदल पाएंगे या फिर नहीं, घर ले पाएंगे या फिर नहीं, ये सब कुछ है। तो गाइज हाल फिलहाल के लिए मैं कहूँगी इस साल के लिए तो नहीं है। ओके, इस साल तो भूल ही जाओ। ये कार्मिक पीरियड चल रहा है आपका, क्योंकि आप देख सकते हो जजमेंट है। तो जो प्रेयर्स आप कर रहे हो ना, वो सुनी तो जा रही हैं, लेकिन उनका फल अभी नहीं मिलेगा। प्लस अगर आपके गुरु नहीं है ना, तो किसी को तो गुरु बनाओ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपके घर में हैं कुछ एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज। कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं है घर में कुछ एनर्जीज। या तो आपके मंदिर जो आपने घर में बनाया हुआ है, पूजा स्थल, वहाँ पर बड़े अच्छे से पूजा पाठ करी गई है, या फिर तो
गॉड गिफ्ट मिला है किसी को, कोई है तो बड़ा पावरफुल, लेकिन गुरु ना होने की वजह से उनके पावर्स यूज नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो गुरु का होना ज़रूरी है। और अगर कोई गुरु हैं तो हो सकता है कि वो प्रसन्न नहीं है या फिर शायद आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो इन चीज़ों पर फोकस करो। और टाइम है भारी, तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगी कि आप हनुमान जी की पूजा करें या शनिदेव की पूजा करें। ठीक है, अगर आप इस रिलीजन से हो, मेरे रिलीजन से हो, अगर आपका धर्म कोई और है तो आपके अपने उपाय होंगे। ऐसे जब संकट आता है तो क्या करना चाहिए, राइट? मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ गलती हो जाए तो प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है ना? तो मैं आपको कोई सलाह उस बारे में तो नहीं दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता, बट हाँ, आप लोगों को पता होगा और आप लोगों के जो प्रीस्ट हैं उनको पता होगा, तो उनसे आप बात करो और कुछ उपाय करो। सिर्फ मैनिफेस्ट करने से काम नहीं बनेगा, कुछ जो स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हैं उनको अपनाने की ज़रूरत है, तो उस पर थोड़ा फोकस करो। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हनुमान जी के मंदिर चले जाओ, उनकी पूजा करो, या हनुमान अष्टक आप पढ़ सकते हो, या शनिदेव के मंदिर में जाकर वहाँ पर दिया रखना शुरू करो। आपको पता है दान वगैरह करते हैं क्योंकि शनि है भारी। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैं बोल रही हूँ, ऐसे आपके धर्म में भी कुछ कुछ होगा, तो आप उनसे अलग मत रहो। ये मत सोचो कि अरे ये कुछ काम नहीं करता, ये बेकार का है। नहीं, वो करेगा। आपके जो प्रीस्ट है ना, जो आपके या तो गुरु हैं, उनके पास जाओ और उनसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ। वो जो भी कहते हैं, भले ही वो आपको लगे कि ये बेकार का है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी मैं जो बता रही हूँ ना, वो भी लग रहा होगा कि अरे इससे कुछ नहीं होता लेकिन कुछ नहीं होता ये लग रहा है ना, उसके बाद भी कर लो। ठीक है, ये करो क्योंकि ये है ज़रूरी। तो आपकी जो भी दिक्कत है अभी हाल फिलहाल, इस साल तो नहीं, लेकिन हाँ अगले साल अप्रैल तक आपका काम होगा, जो भी होगा, जो भी आपने सवाल पूछा है। अभी तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अप्रैल तक आपका होगा, नेक्स्ट ईयर। उसके बाद भी मैं देख लेती हूँ क्या महीना निकल कर आता है। ठीक है, पेंडुलम से भी पूछ लेते हैं। ऑलराइट, देखिए मैंने बोला था मार्च, अप्रैल एंड सितंबर। ठीक है, तो इन महीनों में आपका काम हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। लेकिन हाँ, इस साल तो नहीं है, ये साल तो थोड़ा ऐसे भारी जाने वाला है। लेकिन हाँ, आपने उपाय कर लिए तो हिम्मत आपको मिल जाएगी। सी, अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, यानी कि जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, या कहीं घूमने जा सकते हो किसी धार्मिक स्थल पर, और चैंटिंग वगैरह करो, मेडिटेशन, योगा करो। ये समय एक तरीके से कार्मिक क्लींजिंग का है, तो जो भी कर्म आपके रहे हैं इस जन्म के या पिछले जन्म के, तो वो कर्म आप काटोगे। नेक्स्ट ईयर से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय ग्रुप नंबर 3, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं पेंडुलम उनके इस सवाल का क्या जवाब देता है। पहले प्रार्थना करेंगे। ऑलराइट, ओके।
ऑलराइट, तो आपका जवाब है यस। आपने जो भी पूछा है, मैं मंथ भी पूछ लेती हूँ कि कौन सा मंथ रहेगा जब आपकी विश पूरी होने वाली है। नवंबर, दिसंबर, मई, जून, ठीक है, ये मंथ्स हैं। यानी कि नवंबर से लेकर जून तक के बीच में आपका काम बनेगा। एंड कोशिश करें ग्रीन कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें इस दौरान, ठीक है। और गौ माता की सेवा करनी है, हरी घास, हरी सब्जियां, ये सारी चीज़ें खिलानी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। थैंक यू। King of Cups, Ten of Swords, Wheel of Fortune. डेथ। ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, स्पेशली आपके फाइनेंस को लेकर। आप बहुत परेशान हैं कि आप कैसे सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। अगर आप एक फादर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फादर हैं, आपको परेशानी है इस बात की कि बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा, शादी वगैरह आप कैसे करोगे, कैसे जिम्मेदारियां पूरी होंगी। चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही। बहुत सालों से आप बहुत कुछ झेल रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके फैमिली से कोई गया भी है। आप समझ जाओ कहने का क्या मतलब है। जिसकी एज नहीं थी जाने की, उस तकलीफ़ से भरे हुए हैं। लगता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए। एक गिल्ट भी है, लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं देता। चीज़ है, तो सवाल आपका इसी को लेकर है कि क्या इन परेशानियों से आप छुटकारा पा सकोगे। तो हाँ जी, बिल्कुल। डेथ आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेथ का मतलब है कि जो भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बहुत जल्द वो ख़त्म होने वाली हैं। शुरुआत अभी से हो गई है। हो सकता है कि शुरुआत हुई हो सितंबर 29 से। कुछ या तो किसी से आप मिले हैं या कुछ तो आपने शुरू किया है, कुछ है ज़रूर। तो शुरुआत वो हो गई है। फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हो, आप हो जाओगे। और जो भी जिम्मेदारियां हैं आप उनको पूरा कर लोगे। और फूल की भी एनर्जी यहाँ पर है, जो कि ये जो कार्ड है दिखाता है कि मस्त मौला टाइप एनर्जी आपकी रहेगी। तो जो भी चिंता परेशानी है ख़त्म होने वाली है, सो डोंट वरी। और अगर आपका संबंध अच्छा नहीं है आपके पार्टनर के साथ, तो उसमें भी सुधार आएगा। शायद आपका पार्टनर बहुत स्ट्रिक्ट है, नहीं सुनता, नहीं समझता आपको। तो इस चीज़ से भी, इस दिक्कत से भी आप बाहर निकलोगे। मैरिड हो, अगर अनमैरिड हो और रिलेशनशिप को लेकर परेशान हो, अपनी जॉब या बिजनेस को लेकर भी परेशान हो, तो जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो निकल जाएंगी। और टाइम आपको पता चल ही गया है, नवंबर, दिसंबर, मई, जून, ठीक है। यानी कि नवंबर से दिक्कतें ख़त्म होना पूरी तरीके से शुरू होंगी और जून तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि शुरुआत हो ही गई है, लेकिन हाँ, असर आपको नवंबर से देखने को मिल सकता है, ठीक है। यस, और देख लेते हैं क्या है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, ये करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। एक चीज़ और करिए, एक प्लांट लगाइए, कोई भी प्लांट, मनी प्लांट हो या कोई भी हो। तो उसके लिए इस तरीके का फ्लावर पॉट ये ले लीजिए और इसमें एक सिक्का रखिएगा सबसे नीचे, उसके ऊपर मिट्टी रखिएगा, उसके ऊपर पौधा लगाइएगा, जो भी पौधा लगाते हैं,
और उस पौधे की केयर करिएगा। तो जैसे जैसे वो पौधा ग्रो करेगा ना, फाइनेंशियली आप भी ग्रो करते जाओगे। ऑलराइट, और आपको ये अफर्म करना पड़ेगा। आप अफर्म करेंगे तो आपकी विशेस जल्दी पूरी होंगी। अफर्म करने का क्या मतलब है? रोज ये बोलना है कि आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो या पर्सनल लेवल पर आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, एनर्जी लेवल पर आप ग्रो कर रहे हो। तो जैसे जैसे ये बोलते जाओगे वैसे वैसे आपका काम बनता जाएगा। लर्न फ्रॉम लाइफ, ये जो कार्ड है ये बताता है कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है ना, उससे सीख लो, उसके लिए रो मत, परेशान मत हो, उससे सीख लेना है और आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं आप सीख नहीं ले पा रहे, दिस इज वाई ये रिपीटेशन होता है जो आपको फेस करना पड़ रहा है, बार बार वही दिक्कतें, बार बार वही परेशानियां, क्योंकि आप सीख नहीं ले रहे। तो क्या सीख लेनी है वो तब आपको समझ आएगा जब आप उन पर गौर करोगे, ठीक है, गौर फरमाते हैं चलो इस पे। जब सेल्फ रियलाइजेशन के मोड पर आओगे, शांति से बैठकर सोचोगे कि ये चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कैसे एंड होती हैं, तब इन परिस्थितियों का भी एंड होगा, ठीक है, इन परेशानियों का भी एंड होगा जब आप समझोगे। ये वही चीज़ है ना कि बच्चा जब तक कोई एक लेसन समझ नहीं लेता, टीचर कभी उसको आगे नहीं बढ़ाती क्लास में, है ना, और उसकी पिटाई पड़ती रहती है कि इसको लर्न करो, इसको लर्न करो। तो यूनिवर्स भी वही कर रही है, तो आपको समझने की ज़रूरत है क्यों ये दिक्कतें हो रही हैं। ऑलराइट, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। हाय ग्रुप नंबर 4, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में। पहले प्रार्थना करते हैं, उसके बाद पेंडुलम की हेल्प से सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, ओके, आपके लिए जवाब आ रहा है पॉसिबली, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका मतलब कार्ड्स में क्या आता है। लेट्स सी। मून इसीलिए आ रहा था ऐसे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको किसी से प्रपोजल चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, कोई जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, फैमिली को कन्विंस करना है आपके ड्रीम्स के लिए, जो भी है, जो भी आपका सपना है। सपना तो आपने देखा लेकिन पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं रखी उसके साथ। यहाँ पर द मून के साथ में शुरुआत हो रही है रीडिंग की, और बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, यानी कि आपको खुद पर जरा भी कॉन्फिडेंस नहीं है, थोड़ा सा भी। आप पूरी तरीके से इस पर ही निर्भर कर रहे हो कि कोई मुझे बता दे होना है या फिर नहीं होना, दैट्स इट। जैसे आज ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो आप बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं हो, डरे हुए हो, और आप इससे जानना चाहते हो कि पता लग जाए कि काम होगा या फिर नहीं होगा। अगर हम कह देते हैं कि चलो होगा,
तो भी आपके अंदर से डर नहीं जाएगा। आप यहाँ रीडिंग देखने के बाद कहीं और जाके रीडिंग देखोगे, वहाँ से कंफर्मेशन लोगे, उसके बाद हो सकता है पर्सनल रीडिंग लो, वहाँ पर 4 रीडर्स से मिलोगे, 4 लोग अलग अलग हो सकता है आपको जवाब दे दें तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर रोने लग जाओगे, परेशान हो जाओगे। ठीक है, मतलब अपनी कोई सोच या अपनी कोई मजबूती नहीं है, अंदर से आप इतने भयभीत हो, इतने इनसिक्योर हो कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है काम ही नहीं कर रही ठीक से। तो सपना आपने देखा और उसके साथ में डर को भी पैदा कर लिया, डर को भी देख रहे हो, तो डर के साथ में जो सपना है वो कहीं ना कहीं आपका बिखर भी नहीं रहा लेकिन बन भी नहीं रहा, ऐसा हो गया है आपके साथ। कोई और मुझे बता दे कि मुझे क्या करना है, कोई और कुछ प्रयोग कर दे, कोई और कुछ विधि कर दे, कोई और जादू कर दे, और मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ डरना है और कुछ नहीं करना। मैं रोऊंगी और डरूंगी बस, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगी। तो ये आ रहा है आपकी रीडिंग में। तो अगर बच्चे ये इस तरीके का मैनिफेस्टेशन आपका रहेगा या आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, आपका ऑरा ऐसा रहेगा ना, तो आप इस सिचुएशन में ऐसे ही लटके रहोगे। ओके, अब यहाँ पर जो पॉसिबली आ रहा था ना आपके लिए, यहाँ पर पेंडुलम इस तरीके से इंडिकेट कर रहा था, उसका मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव हुए तो आपका काम तुरंत बन जाएगा, लेकिन अगर आप डरते रहे और दूसरों पर निर्भर रहे, मतलब आपको ये लगा कि हम अपनी तरफ से तो मेहनत नहीं करते, कोई और हमें बता दे कि हाँ हो गया, ये वाली अगर सोच रही तो फिर मुश्किल है। ओके, बुरा मत मानना, लेकिन जो है सो है, मैं आपको सच बता रही हूँ। पॉजिटिव अगर आप रहे आपका काम बन जाएगा, अगर डर में आप रहे, रोते रहे, परेशान रहे, तो फिर आप समझ जाओ मैं जो बोल रही हूँ। हीलिंग वाटर्स, अपनी हीलिंग करो। जब नहाते हो ना उस वक्त जो नमक आता है नहाने के लिए यूज़ होता है, जो बाथिंग सॉल्ट, वो उसमें ऐड करो और उस पानी से नहाओ। अदरवाइज आप अगर किसी रिवर के पास रहते हो, ओशन के पास रहते हो, तो उस पानी से नहाओ। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और कुछ नहीं कर सकते तो मूनलाइट वाटर जो है ना, उससे नहाना शुरू करो। एक ग्लास में पानी रख देना है मूनलाइट में पूरी रात के लिए, सुबह उस वाले पानी से, मतलब उसको जो आप बकेट से नहाते हो या टब है आपके पास, उसमें वो डाल लेना है पानी और उससे नहाना है। ये करो। ओके, स्पीक योर माइंड, और कोशिश करो किसी काउंसलर से मिलने की, किसी थेरेपिस्ट से मिलने की और उनसे बात करने की, जो भी मन में है वो बोलने की। आपको बहुत ज़रूरत है कि आपके दिल में जो भी बातें हैं वो आप खुलकर सामने रखें किसी के, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बने रहे डिप्रेशन में चले जाएंगे, और हो सकता है डिप्रेशन में आप हों, तो आपको ज़रूरत है आपकी इमोशनल हीलिंग की। एक तरीके से ऐसे समझ लो, कोई होना चाहिए जो आपको सुने और जो आपको हक करे, जो आपको प्यार करे। अब अगर ऐसा कोई नहीं है तो किसी काउंसलर से मिलो, वहाँ हक तो नहीं करना है, प्यार तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दिल खोलकर आप अपनी बात रख पाओगे तो दिल हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो ये करिए आप। तो ये जो पॉसिबली आ रहा है ना, यस एंड नो, ये पूरी तरीके से यस में चेंज हो जाए। ठीक है, इस बात पर ध्यान दो, मैंने क्लियरली आपको बता दिया। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी एनर्जी देख के। अगर आप इस फैमिली से हो, काफ़ी समय से जुड़े हुए हो, तो आपसे तो ये उम्मीद तो नहीं थी मुझे। हाँ, आप नए हो तो बात अलग है, लेकिन अगर इस फैमिली से हो तो मैं हमेशा बताती रहती हूँ मेडिटेशन करो, योगा करो, तो थोड़ा बुरा लग रहा है देख के कि ये क्या है। एनीवेज, अपना ध्यान रखिए, और मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं फॉलो करने के लिए, कृपया करके उसे फॉलो करिए। ऑलराइट, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपकी रीडिंग पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। है गाइस, तो जिन्होंने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 5 को, तो चलिए देखते हैं भाई आपके लिए क्या आता है आज की रीडिंग में, यस या फिर नो। से पहले करेंगे प्रार्थना। ओके,
ऑलराइट, चलिए। ऑल राइट। तो आपके सवाल का जवाब है यस। तो अब देख लेते हैं कौन से मंथ में आपका काम पूरा होगा। ऑल राइट, नवंबर से लेकर जून के बीच में आपका काम पूरा हो जाएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं कि और क्या आता है आपके कार्ड्स में। 9 ऑफ कप्स। तो जो भी आपके विशेस हैं, विश फुलफिलमेंट का ये कार्ड है, तो जो भी आपके विशेस हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, बहुत जल्द वो पूरे होने वाले हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कोई फाइट है फैमिली में, लोग नहीं मान रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप उनको पूरा करना चाहते हो, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, करेंगे, ये सपोर्ट करेंगे। और जिस पर भी आपने मेहनत लगाई है वो मेहनत भी उनको दिखेगी। हो सकता है उनको नहीं दिखती, अभी उनको लगता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर। आप शायद चाहते हो कि जिम्मेदारियों से आप मुंह नहीं मोड़ना चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि सब कुछ ना बैलेंस्ड हो जाए। ऐसा नहीं कि सारा बोझ आप पर ही रहे और आप लगातार करते रहें लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएँ। तो हाँ, इस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकलेंगे। अगेन ये फैमिली को लेकर ही है, आई थिंक। आप अपनी फैमिली से बहुत परेशान हो, या फिर आस पड़ोसियों से, सोसाइटी से, उनके नियमों से। तो बहुत जल्द आपको इन सारी चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। अगर ये किसी रिश्ते को लेकर है, आपकी फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली मान जाएगी, सो डोंट वरी। यस आया है तो आपका काम पूरा होगा, क्योंकि आपको पता है पेंडुलम बहुत पावरफुल होता है। रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं लोग आपके साथ, आपका पार्टनर भी शायद, तो वो रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा। ओके, सो डोंट वरी। मतलब यहाँ पर हाँ आया है तो वो हाँ होगा। जस्टिस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि जो भी आपके कर्मा रहे हैं उनका फल आपको मिलेगा। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं करते, आपके साथ अच्छा ही होगा। ठीक है। चिंता नहीं करने का। वाटर मैजिक, आप चाहें तो वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। उसकी हेल्प से आपकी इमोशनल हीलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड आया है। तो हार्ट चक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉक है, क्योंकि बार बार बातें सुनते हैं, झगड़े देखते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो थोड़े से आप परेशान हैं। तो वाटर मैनिफेस्टेशन करेंगे, वाटर हीलिंग करेंगे, तो इससे आराम मिलेगा। हीलिंग कैसे करना है? नहाने का जो पानी है उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी डालना है, उस पानी से नहाना है। ओके,
एंड मैनिफेस्टेशन के लिए आप एक ग्लास पानी अपने साथ रख सकते हैं जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, और उस वक्त उस पानी को, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो उस पानी को पी सकते हैं। अगर कोई विशेष है आपकी तो उसको आप पौधे में डाल सकते हैं, ठीक है। और कई सारी टेक्निक्स हैं, आप गूगल करो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। एंड यहाँ पर आता है प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो अगर आपको प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस चाहिए, हाँ वो यस ही है आपके लिए, यस है तो है। ऑलराइट, जॉय एंड डिलाइट की एनर्जी यहाँ पर देखो कैसे मस्ती कर रही है ये। तो ये वाली एनर्जी में आप बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट। हाय ग्रुप नंबर 6। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 6 को और आप जानना चाहते हैं कि आपके सवाल का जवाब हाँ होगा या फिर ना, तो चलिए देखते हैं पेंडुलम जी क्या जवाब देते हैं। उससे पहले हम करेंगे प्रार्थना और फिर पूछेंगे हमारे सवाल। ऑलराइट, okay, let's see. Very nice. ऑलराइट, आपके सवाल का जवाब है यस, क्लियरली दिख रहा है। देख लेते हैं महीना कौन सा रहेगा जब आपकी विश पूरी होने वाली है। जनवरी से अगस्त के बीच में आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी। चलिए देखते हैं इसके अलावा क्या है आपके लिए। कंग्रेचुलेशन। ओके, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो मे भी आप कम्युनिकेशन को लेकर पूछ रहे हैं आपके काउंटर पार्ट के साथ, आपके सोलमेट के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ, कि कम्युनिकेट कर पाएंगे वापस से या फिर नहीं, या रिकंसिलिएशन होगा या फिर नहीं, यूनियन होगा या फिर नहीं, मैरिज होगी या फिर नहीं। पार्टनर को लेकर ही है सवाल जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ट्रैवल कर पाएंगे आप दोनों मिलकर या फिर नहीं, या फिर आप अलग अलग रहते हैं जगहों पर, और आप मैरिड हैं और आपका जॉब अलग अलग सिटी या कंट्री में लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि मिलकर साथ रहकर आप अपना काम करें और इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो वो काम पूरा हो पाएगा या फिर नहीं। या फिर आप पूछ रहे हैं कि लाइफ थोड़ी आगे बढ़ेगी या फिर नहीं। आप फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। किड्स को लेकर सवाल है कि ये होगा विश पूरा या फिर नहीं। बिल्कुल होगा, हर एक चीज़ के लिए, हर एक सवाल के लिए हाँ है यहाँ पर। ओके, और जनवरी से जून एंड अगस्त तक का आपके लिए टाइम आया है। एंड यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है विद 10 ऑफ सोर्ड्स, जिसका मतलब है कि जो भी दिक्कतें परेशानियां अभी तक आपके जीवन में थी वो सारी खत्म होने वाली हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, जो कि बताता है कि जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। एंड साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है, ये भी मैसेज देता है कि जितना हो सके आप चैरिटी करें। जितना लोगों की हीलिंग करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको भी हेल्प, आपको भी हीलिंग मिलेगी। ऑलराइट, अगर इससे हटकर आपका कोई सवाल है तो उसके लिए भी हाँ ही आया है। ज़रूरी नहीं है कि
मैंने जो बातें बोली हैं वो सारी ही आपसे रेजोनेट करेंगी, क्योंकि जो मैसेजेस काफ़ी इंटेंस होते हैं वो हम तक पहुंचते हैं, या 90% जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल हम तक पहुंचते हैं। 10% कुछ और कर रहे होंगे सवाल, हो सकता है वो नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी आपका सवाल था उसके लिए जवाब हाँ ही आया है। प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो बहुत जल्द आपको प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। अब तो आई थिंक विश्वास हुआ होगा जो रीडिंग अभी इन कार्ड से आ रही थी आपके लिए। देन ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स का भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है। तो भगवान को धन्यवाद करिए, एनर्जीज को धन्यवाद करिए। एक नया चेंज, पॉजिटिव चेंज आपके जीवन में आने वाला है। एक रफ्तार पकड़ रही है आपकी लाइफ, एंड जितना आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, जितना एनर्जीज को, एंजल्स को, यूनिवर्स को, भगवान जी को थैंक्स बोलोगे, उतना ही ज़्यादा और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और ज़्यादा ग्रो करोगे एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ऑलराइट, यस गाइज, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो एंड रेजोनेट करी हो। अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट करी है, तो मुझे ज़रूर बताएं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो भी लाइफ पर्पस है आपके पार्टनर के साथ ही पूरा होगा, तो कोशिश करें साथ ही बने रहने की। अभी भी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आगे भी करते रहें। अगर छोटी मोटी दिक्कतें आती भी हैं तो उनकी वजह से परेशान ना हो, और एक दूसरे से मनमुटाव बिल्कुल भी ना रखें। ओके, ऑलराइट गाइज, तो फिर से मिलते हैं एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 7 को और आप जानना चाहते हैं कि एंजल्स आपके सवाल का क्या जवाब देने वाले हैं, यस में आपको जवाब देंगे या फिर नो में, तो चलिए देखते हैं। अपने पेंडुलम जी से पूछते हैं। उससे पहले करेंगे हम प्रार्थना और फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ऑलराइट, okay, group number 7. ओके, क्लियरली दिख रहा है आपके लिए यस आया है। कुछ लोगों को हो सकता है मंथ भी जानना हो, तो मंथ के लिए भी देख लेते हैं। दिसंबर से जून तक आपकी जो भी विश है, जिसके लिए भी आपने सवाल पूछा है, पूरा हो जाएगा। आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा देख लेते हैं क्या है कार्ड्स आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस, वेरी कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी। ट्रैवल करने को लेकर हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर आपका सवाल हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम को लेकर पूछ सकते हैं सवाल। जो भी सवाल है उसके लिए हाँ आया है। वीज़ा के लिए, ट्रैवल के लिए, एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। एंड जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जिसके लिए आपने मेहनत करी है और अभी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उसका फल मिले,
और आप जानना चाहते थे कि कब तक मिलेगा, तो वो मंथ्स भी आपको कहीं ना कहीं पता चल गया और पॉजिटिव है जो भी है। यहाँ पर अगर कार्ड्स देखें तो वो भी पॉजिटिव है, यहाँ से तो यस मिला ही है, सो डोंट वरी। हाँ, एक चीज़ और कहूँगी कि थोड़ा आप उदासी से बाहर निकलो। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हो, तो उससे बाहर निकलो। अगर ये मैरिज को लेकर है तो हाँ, आपकी वो विश भी पूरी होने वाली है विथ 4 ऑफ वांड्स। ऑलराइट, जिससे भी शादी करना चाहते हैं उन्हीं से आपकी शादी होगी, लेकिन वही है, आप थोड़ा पॉजिटिव रहें। कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कम्युनिकेट कर पाएंगे सामने से। अगर आप चाहते हैं कि वो मैसेज करें, शुरुआत वो करें, तो वो विश भी आपकी पूरी होगी, लेकिन समय मैंने आपको बता दिया कितना लगने वाला है। एंड किसी फंक्शन में जाने की अगर आपकी जिद है, आपके पेरेंट्स बात नहीं मान रहे, तो वो बात मान जाएंगे, आप फंक्शन भी अटेंड कर पाओगे। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर फ्रेंड्स के साथ कुछ इशू हुआ है, किसी ग्रुप के बारे में है आपकी चिंता परेशानी, तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे, फ्रेंड्स के साथ में वापस से बात कर पाएंगे, या हो सकता है नया ग्रुप आपको मिल जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको धोखा दे रहा है और उसके लिए आपने सवाल पूछा है कि क्या ये वही व्यक्ति है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन कह रही है कि वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे कुछ ना कुछ बातें आपके बारे में बोलता रहता है या फैलाता रहता है और आपकी इमेज बिगाड़ता रहता है, तो हाँ, आपका शक सही है, ये वही व्यक्ति है। तो ये सवाल तो मुझे यहाँ पर समझ आए, आई मीन मैंने मैसेजेस ये चैनल करे तो मैंने शेयर करे हैं। हो सकता है कि ये आपसे रेजोनेट ना करे, आपका सवाल कुछ और हो, तो कुछ और भी अगर सवाल है तब भी जवाब आपके लिए हाँ ही आया है। ठीक है, देन वी हैव अर्थ मैजिक। आपको बोला गया है कि सेज स्टिक्स के साथ में आप अपनी क्लींजिंग करते रहें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्लियर कॉर्ड्स का यूज़ करें एंड अगर आपके लिए संभव हो तो आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं जहाँ पेड़ पौधे हों, आई मीन कोई गार्डन है या कोई फॉरेस्ट है जहाँ पर आप सुरक्षित हैं, तो आप वो करें। ठीक है, नेचर के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और एक काम और कर सकते हैं जो मैंने और भी वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर मिट्टी जो है हल्की सी ठंडी सी गीली सी हो, वहाँ पर थोड़ा सा उसको मिट्टी को निकालना है, गड्ढा करना है, उसमें अपने पैर डालने हैं, फिर पैरों को ढकना है, मतलब सिर्फ नीचे नीचे का ऐसा उसको ढकना है और कुछ देर के लिए मेडिटेशन करना है। तो अगर ये टेक्निक आप आजमा सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ना आप स्टेबल हो पाओगे, आपका जो रूट चक्र है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। फायर मैजिक, और आप चाहें तो कैंडल्स के साथ में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या कोई स्पेल वर्क अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वाइट स्पेल की बात कर रही हूँ, ना कि ब्लैक स्पेल की। फायर के साथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम आप बिताएं, इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप फिर से तरोताज़ा एंड मोटिवेटेड महसूस कर पाएं। एंड कोशिश करें अपने फ्रेंड्स से मिलने की, बात करने की। अगर फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं तो नए फ्रेंड्स बनाने की, उनके साथ मिलकर पार्टी करना एंड थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करना, ये सब कुछ आप करिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। रेड कैंडल्स आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 8 को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए हाँ में जवाब आता है या फिर ना में। पेंडुलम जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे प्रार्थना। चलिए, all right, let's see.
ऑल राइट, आपके लिए यस आ रहा है। अब पूछ लेते हैं मंथ का। ओके, सो नेक्स्ट ईयर फरवरी से सितंबर तक का टाइम है जब आपकी जो विश है वो पूरी होगी। थैंक यू। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। किसी प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं फाइनेंशियली आप मजबूत हो जाएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये हो पाएगा। तो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड है, बट ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। आपने जो पूछा है ना कि काम हो जाएगा या फिर नहीं, जो फाइनेंशियल हेल्प आप चाहते हो या जो ग्रोथ आप चाहते हो या जो स्टेबिलिटी चाहते हो वो मिलेगी या फिर नहीं, बिल्कुल मिलेगी। चाहे वो अपने दम पर करें या किसी और के दम पर करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि फाइनेंशियली हो सकता है अभी आप ग्रो ना कर पाएं, लेकिन जैसे आपकी शादी हो उसके बाद आपको ग्रोथ दिखे। ये कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये है कि अभी से जो मैंने आपको मंथ्स बताए हैं फरवरी से लेकर सितंबर तक, इसके बीच आपको ग्रोथ दिखाई देगी। और यहाँ पर बेशक कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है जिस प्रपोजल की आपको तलाश थी। ओके, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, प्रपोजल आपको मिलेगा। पर्सनल लाइफ के लिए भी अगर आपको प्रपोजल चाहिए तो 6 ऑफ पेंटिकल्स है, एक मैसेज है आपके लिए कि जितना भी आपके पास पैसा है उसी में चैरिटी करो। अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 हैं तो 100 में से आपको 30, 40, 50 तक आपको चैरिटी कर देना है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो कमी हो गई, बट ट्रस्ट मी वो सब कुछ वापस आएगा, और जितना आप दे रहे हो ना उससे कहीं ज़्यादा वापस आएगा, ठीक है। मेरी बात सुनो और मानो और ध्यान रखना सच्ची बोल रही हूँ, ये काम करता है। ओके, तो ये आपने करना है। और अगर आपने कहीं पर लोन वगैरह ले रखा है तो उसको भी चुका पाओगे। किसी को पैसे दिए हैं तो उससे भी वापस आपको मिलेंगे, अगर आपका वो सवाल था। एंड सन का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, तो आई थिंक अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है, सब कुछ आपको मिलने वाला है, राइट। सो बिल्कुल भी चिंता मुक्त हो जाइए, समय आपका बहुत ही अच्छा शुरू हो गया है। कुछ लोगों को हो सकता है कोई टीचर या गुरु मिल जाए जो उनको गाइड करें और उनके ज़रिए आपका ये जो काम है वो पूरा हो, ऐसा भी हो सकता है। तैयार रहें उन खुशियों के लिए उसके बाद आपके लिए आया है अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। तो अफर्मेशंस ट्राई करिए पॉजिटिव चेंज के लिए, इनका बहुत अच्छा असर आपको दिखेगा। सी ये लड़की जो है एक छोटी सी बोट में है, लेकिन उस शिप को देख रही है, बड़े से शिप को। तो कहीं ना कहीं आप ग्रोथ की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, बढ़ोगे। तो इसके लिए बस यही है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह बोलते रहो, और अगर हो सके तो सूर्य देव को जल देना शुरू करें आप लोग, ठीक है। सन एंड स्टार सी तो 2 बार ही आपके लिए सन आया है, स्टार का भी कार्ड यहाँ पर आ गया है। आई मीन दोनों की मिक्स्ड एनर्जीज हैं। तो जो सपने आपको ऐसे लगते हैं ना कि अरे ये तो कैसे पूरे हो सकते हैं, तो बहुत बड़े सपने हैं, तो तारे तोड़ के लाने वाली बात है। ट्रस्ट मी गाइज, आपका हर एक सपना पूरा होगा। और आपने जो भी सवाल पूछा है वहाँ यस तो आया ही है। अगर वो सवाल मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ तो यस है, नहीं लेकर आई हूँ तब भी यस है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपका सवाल मैं पकड़ ही लूँ और यहाँ पर बोल ही दूँ, क्योंकि यहाँ पर वो सवाल हम कैच कर पाते हैं जो 90% लोगों के रहते हैं। तो उनकी एनर्जी इंटेंस होती है, तो हम झट से रीडिंग करते वक्त, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो हम पकड़ लेते हैं वो सवाल और बोल देते हैं।
अगर 10% लोगों का कुछ और सवाल है जो कि मैंने नहीं बोला, तब भी आपके लिए जवाब यस ही है, सो डोंट वरी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट अगर करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।